पिछले 6 हफ्तों में उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्गों पर जो कुछ घटा है वो बेहद चौंकाने वाला और चिंताजनक है। गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थलों की ओर श्रद्धालुओं को ले जाने वाले हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 मई 2025 से लेकर 15 जून 2025 तक सिर्फ 38 दिनों के भीतर उत्तराखंड में कुल 5 हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई जानें चली गईं और कई लोग जख्मी हो गए। सबसे पहला हादसा हुआ 8 मई को गंगनानी क्षेत्र में, जो कि गंगोत्री मार्ग पर पड़ता है। यहाँ एक हेलीकॉप्टर आपात स्थिति में उतरते वक्त क्रैश हो गया। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी को वजह बताया गया, लेकिन इस हादसे ने यात्रा के पहले ही चरण में प्रशासन को सकते में डाल दिया। इसके ठीक 4 दिन बाद 12 मई को दूसरा हादसा हुआ बद्रीनाथ हेलीपैड पर। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान अचानक असंतुलित होकर जमीन से टकरा गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पायलट ने आखिरी वक्त में बड़ा साहस दिखाया, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई। हालांकि कई यात्री इस हादसे में घायल भी हो गए। 17 मई को एक और बड़ा हादसा हुआ, इस बार केदारनाथ के हेलीपैड क्षेत्र में। ये वही इलाका है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ करते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ी से टकराकर नीचे आ गिरा। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। राहत और बचाव दल को दुर्गम स्थल तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत तक करनी पड़ी। चौथा हादसा हुआ 7 जून को रुद्रप्रयाग के बड़ासू क्षेत्र में। इस बार हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर ऊपर की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक इंजन फेल हो गया। पायलट ने कोशिश की कि किसी तरह इमरजेंसी लैंडिंग की जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर सीधे नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचना दी। और अब गंभीर और ताज़ा मामला 15 जून का है, जब त्रियोगी नारायण से गौरीकुंड की ओर जाने वाले मार्ग पर, जो केदारनाथ का मुख्य मार्ग है, एक और हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। केदारनाथ मार्ग पर यह 5वीं दुर्घटना बन गई है और पूरे 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में डर और चिंता का माहौल है। इन सभी घटनाओं ने न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है, बल्कि 4 धाम यात्रा संचालन व्यवस्था, पायलट ट्रेनिंग, मौसम पूर्वानुमान तंत्र और हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस से बड़ी तमाम प्रक्रियाओं की भी पोल खोल दी है। उत्तराखंड सरकार और डीजीसीए ने हर हादसे के बाद जांच के आदेश दिए, लेकिन ये सवाल अब ज़रूरी हो गया है कि क्या इन हादसों को रोका जा सकता था? क्या 4 धाम यात्रा में इस्तेमाल हो रहे हेलीकॉप्टर पूरी तरह जांचे परखे और सुरक्षित हैं? क्या पायलटों को पहाड़ी क्षेत्र में उड़ान भरने की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है? जब श्रद्धालु आस्था के साथ 4 धाम की कठिन यात्रा पर निकलते हैं तो वे सुरक्षा और सुविधा की उम्मीद लेकर चलते हैं, लेकिन इन लगातार हो रही घटनाओं ने उनकी आस्था को डर में बदल दिया है। अब वक्त आ गया है कि हेलीकॉप्टर सेवाओं की सख्त समीक्षा हो और यात्रियों की जान के साथ कोई समझौता ना किया जाए। ये सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये सिस्टम की नाकामी के संकेत हैं। श्रद्धालु अब सवाल कर रहे हैं कि क्या उनका जीवन इतनी कमज़ोर सुरक्षा व्यवस्था के हवाले कर दिया गया है? सरकार को अब जवाब देना होगा और सबसे पहले जरूरी है कि इन हादसों की पारदर्शी जांच की जाए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं, वरना अगली बार ये सिर्फ एक और तारीख और एक और स्थान भर नहीं होगा, बल्कि एक और कीमती जीवन की कीमत होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।